गोवर्धन पर्वत। क्यों जीवन में कम से कम एक बार गोवर्धन का स्पर्श जरूर करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके गोकुल की रक्षा की थी। गोवर्धन का स्पर्श हो जाना भी सौभाग्य की बात है। आज मैं आपको गोवर्धन की महिमा की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले न सुनी हो। क्यों गिरिराज जी का पत्थर लोग अपने घर में सहेज कर रखते हैं। अपने जीवन काल में हर श्री कृष्ण भक्त को एक बार जरूर गोवर्धन जाकर उनका स्पर्श तो कर ही लेना चाहिए। गर्ग संहिता की जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह कथा स्वयं नारद जी ने सुनाई थी। राजा बहुलाश्रव ने सेवा करके नारद जी को बहुत प्रसन्न कर लिया। वह नारद जी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। नारद जी ने बहुलाश्रव को बताया कि वह वर्ष में एक बार गोवर्धन की प्रणाम करने अवश्य जाते हैं। बहुलाश्रव ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, ऐसी क्या खास बात है। गोवर्धन जी ने मुझे गोवर्धन जी के महात्म कथा सुनाने की इच्छा हो रही है, मेरी जिज्ञासा शांत करें। नारद जी बोले, गौतमी गंगा यानी गोदावरी नदी के तट पर बसने वाला ब्राह्मण विजय का कुछ कर्ज मथुरा में बकाया था, वही वसूलने वह मथुरा आया हुआ था। दिन में उसने वसूली की और शाम होने से पहले ही अपने रास्ते चल पड़ा। गोवर्धन गिरिराज जी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लगा। चूंकि विजय के हाथ एक लाठी के सिवा कोई हथियार तो था नहीं, उसे चोरों का डर महसूस हुआ तो उसने गिरिराज जी के पास से एक गोल चिकना पत्थर साथ रख लिया। डर भगाने के लिए हरे कृष्ण 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 जब भजता जंगल के बीच से ब्रजमंडल को पार कर गया, पर थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा उसने एक 3 पैरों वाले राक्षस को सामने खड़ा पाया। राक्षस का मुंह उसकी छाती पर था, एक बांस लंबी उसकी जीभ लपलपा रही थी और वह उसे निगलने की तैयार था। भूखा राक्षस विजय की ओर लपका। विजय जब गिरिराज जी के पास से गुजरा था तो उसने गिरिराज जी का एक गोल पत्थर उठा लिया था। गिरिराज जी के दर्शन को आने वाले सहज ही ऐसा करते हैं। विजय को कुछ न सूझा तो उसने अपनी रक्षा के लिए वही पत्थर राक्षस को दे मारा। विजय को यकीन था कि इतने विशाल राक्षस का इस छोटे से पत्थर से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए पत्थर चलाने के बाद उसने डर के मारे और घबराहट में आंखें मूंद ली। विजय की आंख खुली तो सामने देखा कि राक्षस का तो पता नहीं, उसके सामने तो साक्षात कृष्ण भगवान खड़े हैं। जब तक विजय के मुंह से कुछ निकलता उस वंशीधारी स्वरूप ने विजय से कहा, आप धन्य हैं जो मुझे इस राक्षस योनि से छुटकारा दिला दिया। विजय ने सोचा, यह क्या आश्चर्य है, वंशीधर मुझे कह रहे हैं कि मैंने उसका उद्धार कर दिया, यह कौन सी माया है। वह चकित होकर उसे देखने लगा तो उदार गति से गुजरे राक्षस ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, इस पत्थर के मेरे शरीर से छू जाने भर से सिर्फ मेरा उद्धार ही नहीं हुआ बल्कि मैंने श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया, मैं उसके जैसा हो गया हूँ। यह सब आपके द्वारा मुझ पर चलाए गए उस पत्थर की महिमा है। इस छोटे से पत्थर के प्रहार से ही मेरे अंदर के पाप का संहार हो गया। आप मेरे उद्धार के माध्यम बने, आपको बारंबार नमस्कार। विजय बोला, यह क्या बात कह रहे हैं आप, मुझ में उद्धार की ताकत कहाँ है। यदि यह चमत्कार इस पत्थर की महिमा से हुआ है तो वह भी मैं नहीं जानता। आप ही मुझे इस पत्थर की महिमा का बताकर कृतार्थ करें। ब्राह्मण विजय की बात पर वह कृष्ण जैसा दिखने वाला बंशीधारी बोला, गिरिराज जैसा तीर्थ न पहले कभी था, न हुआ, न होगा। केदार तीर्थ में 5000 साल तप करने से जो पुण्य मिलता है गोवर्धन पर क्षण भर में मिल जाता है। महेंद्र पर्वत पर अश्वमेध करके मनुष्य स्वर्ग का अधिपति बन सकता है, जबकि यही गिरिराज पर करने से वह स्वर्ग के मस्तक पर पैर रखकर सीधे विष्णु लोक जाता है। गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड में स्नान करने से मनुष्य श्री कृष्ण जैसा दिव्य हो जाता है। उसने विजय को श्री गिरिराज जी की ऐसी हजारों महिमा बताई जो आश्चर्य में डालने वाली थी। विजय ने पूछा, तुम दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो पर तुमने भगवान कृष्ण हो नहीं, तुम हो कौन। उसने अपनी कथा भी बतानी शुरू की। हे पुण्यात्मा ब्राह्मण, मेरी यह कथा कई जन्मों पूर्व से शुरू होती है। आपने मेरा उद्धार किया है, अच्छा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। कई जन्म पूर्व में एक धनी वैश्य था। मैंने व्यापार करके एक अथाह धन जमा किया था। मैं नगर का सबसे बड़ा धनिक हो गया, पर धन होने के बावजूद भी मुझ में एक बुराई आ गई।
मुझे जुए की लत लग गई। जुआ खेलने की पूरी टोली में मैं सबसे चतुर जुआरी था। मुझे कोई हरा नहीं पाता था। इसी बीच मुझे एक वैश्या से प्रेम हो गया तो शराब पीकर धुत रहने लगा। माँ बाप पत्नी सब मुझे ने बहुत धुतकारा। वे मेरा निरंतर पान कर देते थे। क्रोध में बढ़कर मैंने उनकी हत्या करने की सोची और एक दिन अवसर देखकर माँ पिता को विष दे दिया। अपने माँ बाप को मार डालने के बाद मैंने अपनी पत्नी को लिया और उसे कहीं और चलकर बस जाने के लिए फुसला लिया। वह मान गई तो उसे लेकर मैं चला। रास्ते में मैंने पत्नी की भी हत्या कर दी। अब न कोई धुतकारने वाला था और न धन व्यय करने पर रोक टोक करने वाला था। धन तथा अपनी प्रेयसी वैश्या को लेकर मैं दक्षिण देश चला गया। एक समय बाद मेरा धन समाप्त हो गया। धन के अपव्यय की लत थी, इसलिए धन की बहुत आवश्यकता हुई तो वहाँ मैं लूटपाट करने लगा। कुछ समय बाद मेरा मन उस वैश्या से भी भर गया तो मैंने उससे भी छुटकारा पाने की सोची। एक दिन उसे भी कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद मैं लूटपाट करता रहा। लूटपाट के लिए मैंने सैकड़ों हत्याएं की। एक दिन एक वन में सांप के ऊपर पैर पड़ गया, उसने मुझे डस लिया तो मेरी तुरंत मौत हो गई। 84 लाख नरकों में मैंने एक एक कर यातना सही, पर 10,000 सुअर बन के जन्म 10 बार जन्म सुअर भर के जन्मा। उसके बाद 100 साल तक ऊँट, शेर, भैंसा और 1000 साल सांप हुआ, फिर राक्षस हुआ। राक्षस बनने के बाद एक दिन एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके मैं ब्रजभूमि में घुस आया। वहाँ वृंदावन में यमुना तट पर भगवान कृष्ण के पार्षद मुझे पहचान गए। उन्होंने मुझे पकड़कर खूब पीटा और इस क्षेत्र से दूर रहने को कहा। किसी तरह ब्रज क्षेत्र से बाहर आया तो वहाँ तब से आज तक बहुत दिनों से भूखा था। आज तुम्हें देखा तो लगा भूख शांत होगी। तुमको खाने ही जा रहा था कि इसी बीच तुमने मुझे गिरिराज जी के उस पत्थर से मारा। गिरिराज जी का कण कण पवित्र है। उस पत्थर के लगते ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर हुई और मेरा तत्काल उद्धार हो गया। वह अपनी कथा सुना ही रहा था कि तभी एक रथ गोलोक से धरती पर उतरा। ब्राह्मण विजय और सिद्ध दोनों ने उस रथ को नमस्कार किया। सिद्ध को उस रथ में बिठा लिया गया और रथ श्री कृष्ण के धाम की ओर चल पड़ा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे बहुलाश्रव, वह सिद्ध तो श्री कृष्ण धाम को चला गया। ब्राह्मण ने भी गिरिराज जी की महिमा जान गया था। उसने गिरिराज जी की परिक्रमा की, फिर सभी गिरिराज देवताओं के दर्शन किए और घर को लौटा। गर्भ संहिता की कथा से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।